महाराज की मेरी जी। बोलो आंटी क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दीजिए। खेत क्या है? खेत क्या है सुंदर साथ जी? उसी प्रसंग से संबंधित प्रश्न है। जो किसान का खेत था और उसमें सुंदर साथ जी महाराज जी की कुटी बनी हुई थी और प्रेत आत्मा का प्रसंग आता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि खेत क्या है। सुमन श्यामा जी आप बताइए। प्रणाम जी। खेत यही तो है जी, हमारा ये जो शरीर है, मतलब हृदय। जी जी। ये हमारे क्या है, खेत है जिसमें हमारी खेती बाड़ी होती है। जी। जी एक बंजर खेती भूमि। ये भी तो है। जैसे अब वो खेत है, अब उस खेत के अंदर यानी कि अपने हृदय के अंदर हम जैसे भी बीज बोएंगे तो ऐसा ही तो निकल का आवेगा ना। तो अभी बीज बोया राज्य महाराज जी ने तारतम रूपी, तो इसका फल क्या निकला? राज्य महाराज जी का जो चलनी चलाए राज्य महाराज जी ने, तो ये बीज जो बोया राज्य ने, तो सारे ही तो अंकुर फूट गए अंदर से। जब बीज बोया राज्य महाराज जी ने, तो सब कुछ राज्य धीरे धीरे बताते जा रहे, हर चीज बताते जा रहे रामधनी। तो वही तो बताया ना, खेत में जैसे कुकड़ी होगी और ककड़ी होगी, अब उसी खेत में हम पता नहीं कितने कितने वो पौधा है, तो सिर्फ एक जो राज्य ने अपना एक बीज बोया तो उस तक कितने तो फल लग गए। हर चीज का राज्य ने बता दिया खोल के। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बंजर भूमि क्या है? बंजर भूमि किसे कहा जाते हैं? बंजर भूमि भी यही है। अगर बंजर भूमि यही है अज्ञानता की, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो बंजर ही रहेगी जब कोई बीज बोया ही नहीं। कब तक बंजर थी और कब उपजाऊ बन गई? जी बंजर तो तब तक थी जब तक तारतम कुंजी नहीं थी, यानी कि ज्ञान नहीं था किसी चीज का भी। और जब राज्य महाराज जी ने अपना ज्ञान दिया, अपनी तारतम कुंजी दी, और जब से इसमें अंकुर फूटे। जी। तो बंजर से ये उपजाऊ भूमि हो गई है ना। तो किस प्रकार बनाई सतगुरु ने उपजाऊ? राधिका जी आप बताओगे। सतगुरु ने हमारी इस बंजर जमीन को किस तरह से उपजाऊ बनाया? चौपाई भी आती है। हाँ जी, सदगुरु ने इस तरह से उपजाऊ बनाया आंटी, अपनी मेहर करके। हम्म। अपनी मेहर के, अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालकर उन्होंने अपनी नजर हम पर बनाए रखी, अपनी कृपा करी, तब जाके हमारा ये हृदय रूपी बंजर जो जमीन थी ये उपजाऊ हुई। उन्होंने इसे इस काबिल समझा कि मैं इसमें आकर विराजमान हो सके और अपने सखियों को आनंद दे सके, परमधाम का भी और यहाँ का भी। जी जी बिल्कुल। तो जो बंजर हाँ भूमि जी। है ना, इस पर सतगुरु महाराज जी ने क्या कह रहे हैं, ज्ञान रूपी तो हल चलाया हाँ है। जी। फिर प्रेम रूपी जल से इसका सिंचन किया और फिर तारतम रूपी इसमें बीज बोया, हाँ जी। है ना, जिस पर ये फल लग रहे हैं। तो इस तरह से इस बंजर भूमि को मेरे सतगुरु महाराज जी ने उपजाऊ जमीन बना दी जिसमें तारतम का फल लगता है। जी। ये इसका आंसर यही हो गया आंटी। हमारे हृदय में कौन सी फसल उगी है? अभी जो बताया ये हो गया फिर। ये मैं आपको भाई जी ने कर दिया उसी में। हाँ जी। प्रेत आत्मा क्या है? प्रेत। प्रेत आत्मा आंटी बुरे विचार जो हमें परमात्मा से हटाते हैं, परमात्मा की तरफ को बढ़ने नहीं देते, जो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, यही प्रेत है जो हमें परमात्मा से हटाते हैं, हमारे रास्ते बनते हैं। बिल्कुल सही। आध्यात्मिक मार्ग से कौन रोकता है? आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से हमें कौन रोकता है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है सुंदर शाह जी हमारा? मन है जी हमारा। मन। मन। जी जी। मन किधर को लेकर जाता है? संसार की तरफ। हाँ जी, जैसे इच्छा इस मन ने तो कहा जी अर्जी करो एक आत्मा को। क्यों मन यो एक जो संबंध है ना उनका रिश्ता, उसने कहा क्यों बाहरली मुखी हो गए सुन का ये दुख। लेकिन अगर राज्य महाराज जी का बोल अंदर था ज्ञान, जो आपने बोला सारा यही विचार चला, जो आपने वाणी बोली ना यही विचार चले
उस मन ने कह दिया, गड़बड़ी कर दी। लेकिन अंदर जो आपने बोला सेम यही विचार चले, बिल्कुल ये जरा से भी अलग नहीं था। क्योंकि वो अंदर बल है ना, राज्य महाराज जी का जो है, जो बीज बोया, जो बंजर में इसमें बीज बो रहा, अंकुर फूट रहा उस ज्ञान का, तो उसने अंदर बल दिया, तो उसने ये पहचान करवाई जी इस मन की। जी, यही तो होता है सुंदर सा जी। परीक्षा की घड़ी पर ना, परीक्षा की घड़ी पर हम विवेक खो देते हैं। रोज रोज तो हाँ कहें जी। करना नहीं करना, लेकिन जब संकट आए तो तुरंत जी मेहर का पाठ कर लीजिए जी, अर्जी कर लीजिए जी, है ना। तो ये मन कितनी जल्दी क्रियाशील होता है, क्योंकि संबंध है ना यहाँ जुड़ा हुआ, चाहे अपना ही तन क्यों ना हो, ये तो बात दूसरी है। लेकिन उस समय विवेक कि धनी तभी कहेंगे, जैसे अंजू सखी जी कह रही थी कि कहते तो रोज है, एक आध दिन परीक्षा भी तो लेकर देखूं मैं। अब परीक्षा के जी दिन रहते हैं या नहीं रहते। हाँ जी, बिल्कुल यही। ये उज्जवल कहने लगा, मम्मी तारतम का जाप करो, मेर सागर करो। मैंने कहा भाई बात सुन, कुछ नहीं, उन्हें सब पता। रात ये क्वेश्चन चल चुके, यही हमारी अभी तक में चल रहे, रामरतन महाराज जी की यही चल रहे। उन्हें सब पता, और जो उन्हें अच्छा लगेगा, जो उनके जो सही है एक आत्मा के लिए, उन्हें सब पता। मेरी अर्जित है, मेरे कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे से बेहतर वे जाने, उन्हें हर स्थिति का हर उसका पता। लेकिन ये उसे कह के ये बात कह दी थी। देखो एक चीज कहूंगी मैं सुंदर सा जी, हमारे अंदर बहुत कुछ विचार हो रहा है। हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता करने से, करने से होता है। कर्म भूमि है। उस दिन भी हमारा चला था व्रत के ऊपर भी, कर दिवस पे भी चला था कि करने से कुछ नहीं होता, कर्म भूमि है, करने से होता है। हेलो आंटी जी, प्रणाम। आंटी जी, मैं तो मम्मी को ही बोल रहा था, मैं कहा आज मीटिंग में ना, मतलब जो रोज चलता है वो तो चलो आज रहने देंगे, पर ना वो उनके दीदी के लिए मतलब प्रेयर करेंगे आज जी से, मुकेश आंटी को बोल देंगे तो मतलब देखो बहुत बड़ी बात है ना, ज्यादा सीरियस सा हो रहा है उनका। और मतलब दवाई से ज्यादा डायलॉग तो है नहीं, पर यही है, दुआ तो काम करेंगी है, और राज्य के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता कुछ। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम हाँ रोज रोज कह रहे हैं कि धनी जाहि विद रखे वाहि वाहि विद रहिए, फिर इसमें तो अपनी खड़ी हो जाएगी ना। जी। राज्य मेरे अंदर मुझ माया नहीं होती मुझे ये। तो होगा ना कि राज्य जो कर रहे हो नहीं पता, और मुझे पता है कि मैं कह रही हूँ राज्य को कि ये कर दीजिए, तो यानी राज्य हम्म, मैटर मैं जान पा रही हूँ ना। नहीं, हाँ आंटी हाँ जी। नहीं विचार। अंदर एक चीज याद आ रही है कि जो हम कर्म करते हैं ना, वो परमात्मा हमारे यहीं काटना चाहते हैं, वो हमें आगे दुख नहीं देना चाहते। हमें लग तो रहा है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन क्या पता इसके बाद हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा हो, क्योंकि राज्य हमारे बारे में गलत तो सोच ही नहीं सकते। वो तो ये सोच रहे कि जल्दी से जल्दी मेरे सखी हमारे पास आ जाए, लेकिन हम शरीर की स्थिति में रह के देख रहे हैं। अगर हम अंदर की स्थिति में देखेंगे ना, तो राज्य हमें अपनी तरफ को खींच रहे हैं। हाँ, ये बच्चा है, ये हाँ इसका अपना भाव अपनी जगह से ही है, क्योंकि वो उसी लेवल पर नहीं है। भाई देखो कुछ भी है, घर में कुछ भी हो जाए, हम भी हैं तो तुरंत अर्जी करते हैं, सदगुरु से अर्जी करते हैं, है ना। ये अपनी जगह से ही गलत नहीं है। लेकिन फिर अगर हम जी। अपनी अंतरात्मा से दृष्टि से देखें, हाँ जी। रोज कह रहे हैं, क्या उसके अपोजिट नहीं होगा जो मुझे खुद लग रहा है। जी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक बार ये प्रैक्टिकल हो चुका, मैं बताना चाहूंगी। जब पीछे प्रेम से किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसके भी फोन आता था, मेरे अंदर भी एकदम आया शाम के टाइम, मैंने कहा राज्य महाराज जी से विनती करते हैं, चलो कुछ काफी टाइम हो गया। जी। लेकिन तभी अंदर से मेरी आप भी याद में छत पे घूम रही थी रात के समय, जब भी मेरे दिल में आया, अच्छा तो इतनी बड़ी हो गई है, जो राज्य से कह रही कि राज्य ठीक कर दो। अब पता नहीं किसके क्या कर्म है, क्योंकि मेरे भी जीव है, मेरा भी शरीर है, सबके कर्म अपने साथ। जी। मेरे उन कर्मों को काट कर धनी मुझे आगे बढ़ाना चाह रहे, और मैं उनको यही बंद करवा के फिर कह रही आगे पेंडिंग के लिए छोड़ रही हूँ कि आगे जो कर रखा वो तो कर जी। भुगतना पड़ेगा। धनी कह रहे मैं अभी खत्म कर दूं इनको कटवा कर, आगे रास्ता चलाऊं तुम्हारा। लेकिन तुम कह रहे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो क्यों इतने समय को लंबा कर रहे हो? है भाई जी। धर्मर भाई जी, क्यों इतने परेशान? जी मेरा भी प्रैक्टिकल जी बिल्कुल सी यही जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही आया था जी दिल में। जब मेरे गले में दिक्कत होगी, मैं रात जी से रोज सुबह उठूं यही कहूँ, रात जी आज ठीक नहीं करा, आज फिर मैं कैसे ही, मेरे तो बोलन जरा रोज कहती जी कि आज फिर रात जी ऐसे ही। फिर दिन में क्या हुआ था जी,
कि राज जी ने कहा कि कर्म कट रहे, अगर कर्म नहीं कटेंगे तो फिर कैसा होगा। तो आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम खरे नहीं उतर पाते जी चौपाई पर, तुरंत घबरा जाएगा हमारा जीव ये मन, हाँ, तो तुरंत। अभी भी जाप इसलिए आया कि भाई सुंदर साथ की एकदम अंदर अटैच हुआ दिल में, शब्दों से पता चल गया कि कहाँ पर कितना एकदम मोह के अंदर आके अजी अर्जी करो जी आ गया, लेकिन एकदम जवाब देना उचित नहीं होता। ठीक है, राजी महाराज जी के लिए जी का जाप करो, ये बल करे कि धनी उनको वो कष्ट सहन करने का बल दे और आगे अपने रूह को लेकर चले। जी आगे ये क्या पता जी, ये वाली जो बीमारी मतलब जो दी ना राज जी ने, क्या पता ये इससे ना राज जी और आनंद देना चाहते हो। वे हाँ हाँ, हम नहीं आंटी जानते। जी, बात कल से ना वो बेहोश है, मतलब ज्यादा बोल नहीं पा रही वो, कल सुबह से ही ज्यादा कंडीशन खराब है उसकी। लेकिन आंखें तो खुली है पर मतलब ज्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी मतलब उसके मुंह से राज जी का जाप ही निकल रहा, मतलब उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अंदर ही अंदर अपना जाप करती है। करती अभी भी जाप चल रहा है उसका, मम्मी ने कह रही मैंने ऐसा कहा नहीं, पर राज जी का जाप नहीं छोड़ रही, करती कंटिन्यू कर रही, पड़ी पड़ी बेहोशी में भी, मतलब अरे भाई आधी जीव होश। जागृत है वाह, यूं तो बताओ। वो सुंदर साथ जागृत है, वो यूं तो नहीं पता कि भाई अभी चला, वो इतने दिन से चल रहा, वो जाप क्यों नहीं करेगा? वो ये बताओ आप। हम्म। नहीं सुंदर साथ जी, अंकुर है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिखाना है ना सूरता को, वो तन दिया, वो जीव दिया, वो धनी को दिखाना है। हम केवल अर्जित नहीं कर सकते कि धनी उसको कष्ट सहन करने का बल दे और अपने रूह को और आगे बढ़ा। हाँ, जी, नहीं उसके आंटी मैं। अंदर वो हो सकती है, वो हो सकती है उसके अंदर, मैं देख पाई जी जी। वो बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर के चली जाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई भी अर्जी करने की जरूरत नहीं है उसमें, बस शक्ति या देख सहन कर लेवा। सहन कर ले। हाँ बस हाँ कुछ भी नहीं है अर्जी किसी को करने की, क्योंकि वो बहुत अच्छी रूह है, बहुत जागृत है वाह। और हम से, शिवा को बस ज्ञान देवे है वाह। मैं ये कहना चाह रही थी, क्योंकि और देखो एक शब्द जब भी झूठ नहीं बोलती कभी भी वाह लड़की। किसी पे दुख पड़ता है ना आंटी, तो मतलब वहां पे अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अरे मतलब बिन कारज कारण नहीं बनता। क्योंकि आंटी हमारा मुंह बंद हो जाता है, चाहे हमारे अंदर क्रिया चल रही है, लेकिन दर्द जब शरीर में उसके इस कदर दर्द हो रहा ना शरीर में, लेकिन फिर भी वो राज्य को भूल नहीं पा रही, तो ये शक्ति भी तो राज्य उसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं धनी। ये मेरे भी तो परमात्मा। वो भी सही बोलता हूँ ना राधिका जी, वो भी हमें कहने की जरूरत नहीं है कि बल दे, वो खुद इतना बल दे देते हैं रूह को। लेकिन वही ना कि बिना क्योंकि आंटी बिना कहे रहा नहीं जाता, लो, है ना प्रसन्न, बिना कहे रहा नहीं जाता। आप एक नौजीव की स्थिति देख लो, वो क्या करेगा, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे ये कर दिया, हाय मुझे बचा लो। लेकिन मैंने ये अंतर देखा है आंटी, बहुत करीब से देखा है, एक नॉर्मल जीव और एक वो जीव जिसके ऊपर ब्रह्म सृष्टि बैठी है, बहुत फर्क है आंटी, बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब उसे परमात्मा खुद हाथ पकड़ के उसका खींच रहे हैं, उसे शक्ति दे रहे हैं, उसे बल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देंगे सुंदर साथ जी, जुड़ी हाँ हुई ऐसी थोड़ी, क्या ना उसका केलबाई जी का कोई नई थोड़ी है ना, काफी समय से चली हुई है। हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, क्वेश्चन की ओर चलिए। जी हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है, ये वैसे हो चुका था कल, लेकिन फिर एक बार वो रिपीट कर दीजिए सुंदर साथ जी, कोई बोलना चाहता है तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अभी हो चुका नूरबाई के ऊपर जो बात चली, कर्तव्य क्या है जो हमें सतगुरु महाराज वाणी के द्वारा समझा रहे, जो भी चला जी ना कि हम चौपाई पे खड़े नहीं उतर पाते, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है जी, यानी उस चौपाई पे चलना और चलन बनाना, यानी उसके अंदर महाराज जी जो कह रहे ना कि वो अंदर हुकुम या जोश या फिर हिम्मत, या उसे हम कह दे कि बल, बलराज जी हर चीज उन्हीं की दे दी हुई है जी, हमारे अंदर कुछ नहीं चलता, सब चीज वो ही दे रहा है, वो सारी नियामत। देखो सहन शक्ति भी बल भी वो ही दे रहा है, लेकिन कर्तव्य क्या है कि उसको लेना और उस पर चलना। तो एक आत्मा का कर्तव्य है जी उस पर चलना, यानी कि जी जैसा नु कह दे मैं ना जी कि तेरा कर्तव्य तो यह तूने निभाया नहीं है, तो राज्य भी तो हमें यही कहेंगे कि तूने निभाया है क्या। और सच में जी वास्तव में बताना है ना जी, हम निभा नहीं पाते उस कर्तव्य को, जो भी इतना कुछ चला है ना जो नूरबाई जी के ऊपर, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, देखो एक रूह के माध्यम से कि वो उस चीज से लड़ रही जो हम समझ नहीं पा रहे, वो उसके अंदर देखो शक्ति राज्य महाराज ने कितनी बड़ी दी हुई है, उस कर्तव्य पर वो खरी उतरेगी जी पक्का।
और वो ठीक होकर ना फिर बतावेगी देखो अपना कि राज्य महाराज जी से क्या पता वो अंदर वार्तालाप राज्य कर रहे हो, क्या जी पता राज्य से आनंद ले रहे हो। तो जी बहुत वो है जी। बाकी सुंदर सा बिल्कुल। बताओ जी। ये कहना चाह रही थी मैं सुंदर सा जी, बीच में वो उज्जवल बोल गया था तो बीच में बात रह गई थी, मेरे अब याद आ गई। हम ये कहते हैं कि करने से कुछ नहीं होता, कर्म भूमि है, करने से होता है। जो जी तुमने यहाँ पे कर्म कर दिया उसका फल किसी का तुरंत मिलेगा, किसी का कुछ समय बाद मिलेगा, किसी का कभी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता जी कि यहाँ कर्म किया और फल ना मिले, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसी तरह से अगर हम जी कहें कि धनी से अर्जी करेंगे तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन फिर बात वही हो जाएगी कि अपनी चलाई ना तुमने। करेंगे धनी, ऐसे नहीं कि दुख दूर नहीं करेंगे, करेंगे। उन्हें करना होगा, अपने आप भी करेंगे, कुछ कम भी हो जाएंगे, अर्जी में बड़ा बल होता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन फिर वही हो जाएगा कि जो चौपाइयां सारी पर क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा कि चरितार्थ कितनी करके दिखाई, है ना। तो किसी भी बात में ये ना ले सुंदर सा जी, करने से नहीं मिलता। जो भी कर्म किया जाता है वहां इसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। अब वो हमारे पर डिपेंड है कि हम कौन सा कर्म करते हैं। इसलिए कहा कि इससे निकलने का रास्ता एक है, केवल निष्काम कर्म। कर्म करो। सुंदर सा मेरा यो भाव नहीं था जी, मेरा तो यो भाव था, मैं बिना कहूँ समझा है सारी बात, मेरा यो बात नहीं है कि मैं बिना मतलब बिना कहूँ सारी बात समझ है, मैं सब कुछ बिना कहूँ ही करता है जी, मेरा यो मतलब था जी। वो मैं आपकी बात नहीं कर रही, वो पहले जो पर्सन चला था ना एक बार, उसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ। बाद में मंथन किया कि हमें कह देते कि करने से कुछ नहीं होता, कर्म भूमि है, करने से अगर एक काम इधर से इधर भी रखोगे ना तुम, उसका भी फल मिलता है यहाँ पर। ठीक है सुंदर सा। हमारा शत्रु हमारा शत्रु कौन कौन है? मैंने मैंने ना इनकी अमित जी की वाणी में सुना था सेम शब्द जो आपने अभी बोला कि क्या तू इतनी बड़ी होगी या अपनी चला रही राज्य के बीच में राज्य जो करना चाह रहे। तो जी फिर तो हम अपनी चलावे है ना जी। अब मान लो राज्य तो ना आनंद देने के लिए नूरबाई को ये दुख दिखा रहे और हम राज्य से कह रहे राज्य ऐसा कर दो। राज्य क्या राज्य को नहीं पता देखो जी क्या करना नहीं करना, राज्य को तो हमारे से ज्यादा पता है ना जी। तो अपने ऊपर हंसी आवे है जी बहुत। यही यही तो हंसी बनती है, इसी में तो विवेक देखना है ना। और हर टाइम उन्हें पता है हम ये कहें कि राज्य की नजर है, राज्य का कैमरा लगा हुआ, राज्य हर टाइम देख रहे, राज्य हर टाइम सुन रहे। तो उन्हें हर टाइम दिख नहीं रहा और हम फिर भी कह रहे राज्य ऐसा कर दो, राज्य ऐसा कर दो, राज्य ये कर दो, राज्य वो कर दो। बहुत अपने को हंसी भी आ रहा है जी। वही बात होगी ना कि कबूतर वो पहले आएगा, जाल बिखेरेगा, दाना बिखेरेगा, जाल में मत फंसना। तो ऐसे ही हम भी चौपाई करते रहेंगे, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आए और फिर मैं ये अर्जी करूं, तो फिर मैं वहीं की वहीं हूँ। और होता है सुंदर साथ जी, इस स्थिति में और तो कोई संभाल भी लेना, लेकिन उसकी कंडीशन ज्यादा होती है जो उस स्थिति से गुजरता है। हमारे लिए तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन जो कष्ट झेल रही है ना, उससे पूछो, एक बार आहा जरूर निकलती है, जरूर निकलेगी कि धनी दूर कर दो ये कष्ट। जी निकला है जी, बिल्कुल मैं अपना प्रैक्टिकल खुद बताया आपको। निकला है जी, देखो इतना ज्यादा नहीं था जिसमें चलो गले में था, चलो कुछ भी हो रहा था, लेकिन निकला जी अंदर से। राज्य ठीक करते क्यों नहीं, कर दो राज्य, कर दो राज्य। देखो चलिए और ठीक हमारे से ज्यादा कंडीशन खराब है देखो उसकी तो। वो तो कह रही है नहीं कह रही, इस देखो तरह बेचारी बोल नहीं रही देखो। जिस तरह पति पत्नी की लड़ाई बचे है, जब मेरा कुछ हो जाएगा ना, अब तो बल्कि थोड़ी समस्या पहले इनको कहूंगी राज्य अच्छी बात नहीं, आप मुझे ठीक नहीं करे देख लियो, फिर मैं परम धाम में जाऊंगी, आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। पहले मैं ऐसी ऐसी बात कर दी मगर राज्य अच्छी बात नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, वो आप मेरी बातें नहीं सुन निष्कपट भाव होता बात है, नहीं प्रेम का भाव होता है है ना। सुंदर सा, तरीके से बात। ये हमारा शत्रु कौन हाँ है? हरमन भाई जी ने पूछ रखा, हमारा शत्रु कौन है? मन है जी। मन, सबसे बड़ा शत्रु मन ही है। जी यू कहीं कहीं बात है, कुछ तो कुछ सोचा है, किसी किसी के बारे में सोचा है। यू जो आध्यात्मिक की राह है वहां पर नहीं चल पाता। वहां से हटा दे। जो हमारी परम धाम की राह है उस पर चलता है, या संसार का सोचा है सारा दिन। हम्म। प्रणाम। जी प्रणाम जी। चलिए धर्मन भाई जी।
शायद इनका नेट स्लो हो गया। आंटी हमारा मन कब क्रिया करता है हमें पता ही नहीं लगता। नहीं, बाद में विचार आता है कि काम कर दिया। तो सतगुरु महाराज जी दिखाते हैं। हाँ जी। धर्मर भाई जी प्रश्न ले लीजिए आप। हाँ आंटी, वो ना मेरा नेट स्लो हो रहा, अगर बिल्कुल वो हो गया तो फिर देख लेना, कोई ले लेगा इन क्वेश्चनों को, मैं समझ गई है थी, ना। रुक रही थी आपकी पिक्चर। बोलिए। हाँ। हाँ जी। अहंकार के रूप में कौन कौन आता है? हमारा शत्रु कौन है और अहंकार के रूप में कौन आता है? मन ही है जी, अहंकार भी हो मन के अंदर ही सारे, इसके अंदर तो युक्तियां बहुत है जी। मैं और मेरा अहंकार के रूप में मन तो हो गया अहंकार, और हाँ। क्या शत्रु हो गया, लेकिन इसके पीछे कौन है करने वाला? मन आंटी हमारे स्थूल से भी कार्य करवाता है, हमारे चारों अंतःकरण से कार्य करवाता है ये। हाँ, तो जो अहंकार के रूप में आएगा यहाँ पर चेतना आएगी, तो जीव है ना, इसी से तो वजूद खड़ा होता है मैं मेरा। हाँ जी, जब ये जीव बाहर मुखी हो जाती, हाँ जब जीव बाहर मन के साथ लग कर क्रिया करे, जब आत्मा के साथ करे वो अलग बात हो, लेकिन जब मन के साथ करे तो ये क्रिया होती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आंटी, जब हमारा मन पे चलता है तो उसमें हमारे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सारी इंद्रिय नहीं इन्वॉल्व होती हैं? हो जाए- होती हैं। सब हो जाएंगे, इनका राजा है ना ये मन। ये मन क्यों है? हाँ, हो क्या कुछ बोल रहे हो? किसान खेत में क्या लेकर गया था? किसान लैंड टैन लेके गया था जी, लैंड टैन लेके गया था। सोच कर बोल, लाठी लेके गए थे। सोच कर बोलिए, आप किसी जल्दबाजी में दे रहे हो। हाँ किसान, जी आंटी। किसान क्या कह रहे हैं आंटी? किसान क्या लेकर गया था? आनंदी सखी ने जल्दबाजी में जवाब दे दिया। किसान क्या लेकर गया था? अच्छा। डंडा लेके गया था, प्रणाम जी, मतलब लाठी इसका लेकर डंडे गए कैसे थे जी फोड़ूंगा। किसान खेत में। डंडा किसका प्रतीक है? अभी आएगा आंटी इसका जवाब, इसमें दूसरे में है किसान खेत में कितने बार गए। 3 हाँ, बार। 3 बार गया, चलो मिल गया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, डंडा किसका प्रतीक है? मन का ही प्रतीक है, मतलब मन ने सोचा कि बहुत 2 बार तो जा लिया, परेशानी कर दिया, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा, अब इसका डंडे तो सिर फोड़ूंगा। बुद्धि। ज्ञान, बिल्कुल सही है ना, ज्ञान का प्रतीक है। जी। चलिए जर्मन भाई जी, आगे ले, जब आंसर मिल जाता तो तुरंत अगले क्वेश्चन। आंटी आवाज ना मुझे आ नहीं रही थी क्योंकि नेट स्लो हो रहा है ना, कोई बात इस नहीं, वजह से। आपको सुनाई दे रहा, आप बोल दीजिए। इसका होगा आंटी, किसान खेत में कितनी बार गया? ये बता दिए इसने 3 बार गया। नेट स्लो हो रहा है शायद ज्यादा। जर्मन भाई जी हाँ आंटी, हाँ जी। क्वेश्चन बोलो। आ रही है आवाज? वो वो किसान को खेत में से किस तरह की आवाजें आ रही थी? बोल। की आवाज है ना। हूँ की आवाज कुकड़ी तोड़। कैसे आती है? ककड़ी आंटी वो तोड़ने की आवाज आ रही ये थी। कैसे आती है? आपके पास में तो गिदड़ भी बोलते होंगे, जंगल है आपके पास में तो। नहीं, ककड़ी तोड़ने की आवाज आ रही थी जी। नहीं नहीं, ककड़ी तोड़ने कुकड़ी की कह रही आवाज थी, ककड़ी हाँ। क्या? और भी आवाज आती थी खेत में से, वो सुमन जी ने बताया तो। वो वो की आवाज आती है भूत की, प्रेत वो आत्मा। भी तो आवाज सतगुरु महाराज जी को आई थी ना, वहां से भाई होंगी तो आवाज मुझे भी सुनाई देवे। हाँ, हम्म। सतगुरु की हमारे हृदय में क्या बनती है? हमारे हृदय में क्या बनती है सतगुरु की? झोपड़ी।
कुटिया। कुटिया जी। कुटिया बनेगी। एक ही बात है। कुटिया आएगा, हाँ, झोपड़ी कुटिया। चलिए, आंसर मिल गया तो क्वेश्चन बोलिए, जरमल भाई जी। इतना टाइम तो सुंदर साथ जवाब देने में भी लगा, जितना तुम क्वेश्चन पूछने में लगा रही हो। नहीं दीदी, नेट स्लो है उनका, तभी आवाज नहीं आती। हाथ पैर तो उनके नेट स्लो। चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। जरमल भाई जी, चलो, तीनों अवस्था में क्या नहीं पकड़ में आता सुंदर सा जी, मैं बोल रही हूँ प्रश्न, जब उनका नेट स्टेट हो ये शायद मीटिंग का टाइम दिन में करना पड़ेगा सुंदर सा जी, इस समय तो सभी का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए सुंदर सा जी, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो आंसर दीजिए। कहीं मेरे क्वेश्चन दोबारा बोल तीनों दो। तीनों। आंटी इसका आंसर मैं बता रही, तीनों अवस्था में क्या नहीं पकड़ा जा सकता, मतलब मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, और मतलब कोई तीनों चीजों को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते जब तक सदगुरु की कृपा हो। हाँ, सतगुरु की कृपा के बिना इनको तीनों को ना समझा जा सकता और ना ही इनको नियंत्रण में किया जा सकता। ठीक है भाई जरमल भाई जी। सतगुरु कहाँ क्या लेकर चले थे, मतलब वे जब खेत में गए थे तो क्या लेके चले थे। हाँ, ले ली। कोई बात नहीं, आप आंटी अपने इनको बदल के पूछ सकते हैं, प्रश्नों को लिखने में कुछ और होता है, पूछने में कुछ और होता है। आप अपने तरीके से बोल कर पूछते हैं कि सतगुरु महाराज जी जब गए तो वो क्या लेकर गए। सुमन जी, अमृता जी, आप बोलोगे, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी, मुझे कह रहे जी। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ बोल दीजिए, अनम्यूट है से भी। अमृता जी को कह रही हूँ, खेल भाई जी आप बताइए। जब महाराज जी जी चले लैंड। तो हाँ, घंटा नहीं तो लेकर चले। लालटेन। जी लालटेन किसका प्रतीक है? प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश का प्रकाश। ज्ञान। ज्ञान का प्रकाश, है ना। ज्ञान अलग, जी जी प्रकाश अलग हुआ। तो ये जो भूत वो भागते केवल ज्ञान ज्ञान से नहीं, जैसे अभी आता है ना प्रैक्टिकल, ज्ञान ज्ञान से नहीं भागेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक ये भूत भागने वाले नहीं है, ये ज्ञान था। ज्ञान के जरिए आंटी जो हमें सार मिलता है उसका, वही तो प्रकाश हुआ ना आंटी। हाँ, ज्ञान एक थ्योरी रूप में हो गया, उसका प्रकाश कहेंगे प्रैक्टिकल रूप में, जी है ना। व्यवहारिक, जैसे अभी कह रहे थे, अभी फिर वही बात पॉइंट आएगा कि रोज तो कहते हैं दुख, दुख हमारा हार, लेकिन दुख आए तो फिर अर्जी करने लगे, फिर वही हो जाएगा। तो उसका प्रकाश कहाँ, ज्ञान तो है लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं आ पाया, यानी उसका प्रकाश नहीं, प्रकाश से रहित हो गया वो ज्ञान। तो इस तरह से तो सतगुरु